काम में ईमानदारी, रिश्तों में सच्चाई, नो धोखाधड़ी। Hey all what is people out there, welcome back to my channel. My name is Saika and I hope you all are doing great. So last वीडियो में हम बात कर रहे थे कि दुआएं कैसे कमाएं, और ये वीडियो है उसी का पार्ट 2 जिसमें हम आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बिकॉज लास्ट वीडियो में सिर्फ हम बुजुर्गों की दुआओं के बारे में ही बात कर पाए थे और मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड एक स्टोरी शेयर कर दी थी जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो गई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि इसका पार्ट 2 बनाया जाए जिसमें आगे के पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया जाए। तो ये है हमारा पार्ट 2 और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। और ये सारे आइडियाज़ हम यूज़ कर सकते हैं दुआएं कमाने के लिए। हमेशा सुना है ना कि बुजुर्गों की इज्जत और छोटों से प्यार। हाँ, लेकिन बुजुर्गों से प्यार और छोटों की इज्जत भी, हमें हमेशा अपने से छोटों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि प्यार तो हम करते ही हैं लेकिन इज्जत भी उतनी ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपने से छोटे की इज्जत करते हैं ना, तो वो हमसे एक अलग ही किस्म का रिश्ता कायम कर लेते हैं और फिर वो हमें दुआएं भी देते हैं और हमसे प्यार भी करते हैं। एक्चुअली वी शुड ट्राई दिस। तो छोटों की इज्जत और प्यार तो होता रहता है। किसी से बिना गरज के दोस्ती करना। एक्चुअली हमारे ना 2 टाइप्स के दोस्त होते हैं। एक वो जिनकी दोस्ती का हमें फ़ायदा होता है, वो हमारे स्टेटस के लिए और हमारे लिए अच्छे होते हैं और हमें उनसे फ़ायदा भी होता है। और दूसरी टाइप वो जो दोस्त बन जाया करते हैं। तीसरी टाइप भी होनी चाहिए और वो टाइप ऐसी होनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाएं जिनको हमारी दोस्ती की ज़रूरत हो और हम उन्हें दोस्त सिर्फ इसलिए बनाएं ताकि हम उनकी ज़िंदगी में कुछ सुकून ला पाए, कुछ प्यार ला पाए, उनके अकेलेपन को दूर कर पाए। जब हम इस तरह की दोस्ती करेंगे ना, तब भी हमें बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। किसी की बात यूं ही सुनना। ज़्यादातर हम लोगों की बात इसलिए सुनते हैं कि फिर वो हमारी बात सुने। हर किसी को अपनी कहानी बतानी होती है। हर कोई चाहता है कि कोई सुनने वाला हो, और अगर हम उनका सुनने वाला बन जाए तब भी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि उनका दिल हमसे खुश होगा, क्योंकि हम उनकी बातों को बड़े गौर से सुनेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। तो वो हमसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और जब हम किसी इंसान के दिल को खुश करते हैं तो उनके दिल से हमारे लिए अपने आप ही दुआएं निकलती है। किसी का दिन बना देना। बस यूं ही एक अम्मा कुछ सब्जियां लेकर बैठी थी, उनकी सारी सब्जियां खरीद लेना, और एक बच्चा कुछ पेन लेकर आता है बेचने के लिए, उसके सारे पेन खरीद लेना, बस उन्हें पता भी ना चले और उनका दिन बन जाए सिर्फ आपकी वजह से। तो जब उनके अंदर से खुशी निकलेगी ना, तो उसमें बहुत सारी दुआएं भी होंगी जो सिर्फ आपको ही मिलेंगी। किसी के बुरे टाइम पे उसके साथ खड़े रहना। अक्सर जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा होता है, तब वो बहुत अकेला होता है। उसके अपने लोग, उसके अपने दोस्त, उसके अपने रिश्तेदार उसका साथ छोड़ देते हैं और वो बहुत अकेला पड़ जाता है। उस वक्त पे अगर आप उसके साथ खड़े रहते हैं, अगर आप उसे उसकी मुश्किल घड़ी में सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं, तो वो इंसान ज़िंदगी भर इस बात को नहीं भुला पाएगा कि मुश्किल दौर में आप उसके साथ थे, और ज़िंदगी भर उसकी दुआएं आपके साथ चलती रहेंगी और आपको महफूज भी रखेंगी। हर इंसान से प्यार से बात करना, और ख़ासकर कि उन लोगों से जिन लोगों से समाज प्यार से नहीं बोलता, क्योंकि जब हम उन लोगों से प्यार से बात करेंगे ना, तो वो हमारी पूरी ज़िंदगी को अपनी दुआओं से ढक देंगे। और प्यार से बात करना इतना रेयर है, लेकिन अगर हम कर गए तो वो जो दुआएं हैं जो कि बहुत खास होती हैं, हम ही को मिलेंगी। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। किसी के हक के लिए आवाज़ उठाना। जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकता, उसके हक के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए जब हम आवाज़ उठाएंगे, जब हम उसकी आवाज़ बन जाएंगे, तब भी हमें बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, और वो तो प्राइसलेस दुआएं होती हैं। काम में ईमानदारी, रिश्तों में सच्चाई, नो धोखाधड़ी। धोखाधड़ी से शुरू में बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन बाद में ना तो वो पैसे आएंगे और ना ही उन पैसों में बरकत होगी। तो अगर हम कोई भी काम ईमानदारी से करते हैं तो शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर आप वो मेहनत कर गए, अगर आपने उतना पेशेंस रखा, तो बाद में आपको लोगों की दुआएं भी बहुत मिलेंगी और उनके पैसे भी मिलेंगे।
अब आपको क्या करना है, आपको सोचना है क्या मैंने कोई पॉइंट मिस किया, क्या कोई और भी तरीका है बहुत सारी दुआएं कमाने का। लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में।